तुरुप का पत्ता वजीर आजम के हाथ आ गया। चौधरी बरादरान ने आखिरी दम तक साथ देने का यकीन दिला दिया। बोले ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, हमने सब ठुकराई। ऑपोजिशन शौक पूरा कर ले, तहरीक अदम एतमाद ले आए, डट कर मुकाबला करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को महंगाई कम करने के लिए इक़दाम का कहा। वजीर आजम ने अपने खिताब का हवाला दिया। बोले महंगाई रोकने के लिए ही पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती की। लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। 100 सुनार की 1 लोहार की। हम चाहते हैं पहले ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करके थक जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग अपनी जमातों से तंग हैं। फवाद चौधरी का हरीफों को जवाब। शेख रशीद का कहना है वजीर आजम ने चौधरी बरादरान से मुलाकात ऑपोजिशन के दबाव पर नहीं की। रिलीफ पैकेज के बाद ऑपोजिशन टाइट पेश हो गई, लगता नहीं 23 मार्च को भी आएगी। आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, कदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। बुज़दिल नहीं हो तो असेंबली तोड़ो, मैदान में आओ, इलेक्शन में पंजा लड़ाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज। बोले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद साथ ला रहे हैं। दावा किया पेट्रोल और बिजली की कीमतें जियालों के मार से खौफजदा होकर कम की गई। पैका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक वजीर आजम के बयान पर मज़ाहिया अंदाज में तनकीद भी कर डाली। वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? सिंध के वासियों, जब तक वफाक के मसाइल तुम्हें दस्तयाब नहीं होंगे, सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं मगर वसाइल सरकार ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जियालों पर तनकीद। बोले कारकुनान की कीमत लगाई जा रही है। अली जैदी ने टंडो मस्ती में खूब मस्ती की। बिलावल के लिए बचपन की नज्म सुना दी। बेबी सो रहा है, ये किस किस्म का मजाक है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाहजी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं, और इस पैनिक के अंदर, इस घबराहट के अंदर जो उनके बकौल अवाम को सहूलत दी गई, इसका असर अवाम पर मज़ीद बोझ और मज़ीद महंगाई होगा। दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले खुद घबरा गए। शाहिद खाकन अब्बासी ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर तनकीद की। बोले अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ आएगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। इमरान खान के इक़दाम आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। देर आयद दुरुस्त आयद। मौशी पैकेज पहले ही दे देना चाहिए था। अब सनतें लगाओ और मईशत को मजबूत बनाओ। वजीर आजम ने इंडस्ट्री पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले समुंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट दे रहे हैं। शराकतदारी पाकिस्तानी सनतों को भी टैक्स छूट मिलेगी। कोई मुल्क सब्जियां गंदुम बेचकर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज का ऐलान। कारोबारी दुनिया ने भरी उड़ान। स्टॉक मार्केट में तेज़ी। ताजरों और सनतकारों ने पैकेज को गेम चेंजर करार दिया। अकील करीम डेडी कहते हैं पैकेज वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन बड़े लोग फ़ायदा उठाकर भी रोते हैं। पाकिस्तान हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा कर रहा है। IMF को रिलीफ पैकेज पर एतराज़ नहीं होगा। इस महंगाई के दौर में
और महंगाई का लोगों को मुकाबला करने के लिए एक अच्छे पैकेज की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी ने ये टाइमली पैकेज दिया है। अदालत से हुक्म इम्तना लेकर सेनेट की रुकनियत बहाल करवाने का ख्वाब टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वावडा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मार्च के सेनेट ज़िमनी इंतखाब का नतीजा अपील पर फैसले से मशरूत कर दिया। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर उठाया गया सवाल अहम करार। कहा इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करने का मजाज है भी या नहीं, जायजा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का दौरा, वज़ीर दाखिला रावलपिंडी स्टेडियम गए, इंतजामात का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम से मुलाकात की, बोले पूरा पाकिस्तान आपको खुशामदीद कहता है। मेहमानों को हेड ऑफ द स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी हासिल है। इंग्लैंड और दूसरी टीमें भी आएंगी। न्यूजीलैंड वाले भारतीय साजिश का शिकार हुए मगर अब साजिश नाकाम हो गई। आइसोलेशन खत्म, एक्शन शुरू। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। स्टीव स्मिथ सिक्योरिटी से मुतमईन, बोले पाकिस्तान में खुद को महफूज तस्वर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने होम कंडीशंस में पाकिस्तान को मुश्किल हरीफ करार दिया। अजहर अली शाहीन अफरीदी की गेंद सर पर लगने से पिच पर गिर पड़े। हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, आइसोलेट कर दिया गया। एनसीओसी ने सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों की इजाजत दे दी। और बर्फ की चादर पर रफ्तार और महारत का मुकाबला, गिलगित की हसीन वादी नलतर में सालाना स्कीइंग कौमी चैंपियनशिप का आगाज, मुल्क भर से एथलीट हिस्सा लेने पहुंच गए।